अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मैशियत और सियासत चोली दामन का साथ है। जिस तरह की गवर्नेंस, जिस तरह के मसाइल हैं हमारे मुल्क के अंदर, जिस तरह गवर्नमेंट ने कानूनी मसले को सियासी बना दिया, पार्लियामेंट के अंदर मसाइल हल होंगे। अभी जो जमात जिसकी हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, वो कानून साजी नहीं कर सकी 15 महीने में, तो इसके ऊपर कंसेंसस कैसे डेवलप होंगे? किस तरह सियासी जमातें, जिनको इमरान खान साहब कहते हैं कि ये माफिया हैं और इन माफिया से खौफ भी है उनको, क्या और क्या इस माफिया से बात भी होगी पार्लियामेंट के अंदर, या हुकूमत 6 महीने में कुछ भी नहीं कर पाएगी? मैशियत का हाल, इन्फ्लेशन आपके सामने, गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि डायरेक्शन हमारी बेहतर है, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। क्या मुल्क के अंदर बेहतरी नजर आ रही है? क्या आपके सामने बेहतरी है? छोटा सा मसला था, कहते हैं कि अपोजिशन ने साजिश की, अदालत और हुकूमत के बीच में था, तो अपोजिशन ने कैसी साजिश की? अपोजिशन क्यों साजिश करेगी? अपोजिशन क्यों इसके पीछे होगी? उनका काम है सियासत करना, तनकीद करना, टारगेट करना। जिस तरह इमरान खान साहब बार बार कंटेनर पे सबको कहते थे आप चोर हैं, डाकू हैं, बदमाश हैं, जब खुद हुकूमत आई है, जब तनकीद वो करते हैं तो इमरान खान साहब नाराज और गुस्से में आ जाते हैं। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी मोहतरम जनाब आसिफ अरसलान साहब, आसिफ अरसलान सुमरो साहब, MD है KSV के सिक्योरिटीज के। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू। उसी के साथ राबिया असफर साहिबा PTI की MP हैं, वोकल हैं, खुल के बात करती हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। और मेरे साथ बैरिस्टर राज अली कानूनदान है, बैरिस्टर है, मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। सर किस तरह आप देख रहे हैं मैशियत को? बेहतरी आई है इस 15 महीने के अंदर जो हुकूमत दावा कर रही है, आपको नजर आ रहा है सर? देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए बेहतरी किस लिहाज से आई है। बेहतरी इस लिहाज से आई है कि जो इकोनॉमिक पेन था वो बहुत ज़्यादा था, अब वो हमारे पीछे चला गया है। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने फैसले किए थे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के, करेंसी छोड़ने के, इंपोर्ट्स रोकने के, उसके बाद हमें चाहिए था कि हमारा ट्रेड डेफिसिट एक नॉर्मलाइज सस्टेनेबल लेवल पे आ जाए, ताकि हम लोग जो है अपने वी शुड फोकस ऑन बिजनेस एज यूजुअल। 15 महीने मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया हमें, इससे कम अरसे में भी ये 2-4 महीने की बात हो सकती थी। लेकिन अगर हम लोग अभी देखें तो डायरेक्शन हैज बीन सेट एंड थिंग्स आर मूविंग नाउ इन द राइट डायरेक्शन। सर करेंसी स्टेबल हुई है या आपको टाइटनिंग करनी पड़ेगी मॉनेटरी अभी भी? जी नहीं, यहाँ से मॉनेटरी टाइटनिंग नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ से 4 महीने के अंदर तो मॉनेटरी ईजिंग देख सकते हैं। करेंसी बहरहाल बिल्कुल स्टेबल हो गई टू अ लार्जर एक्सटेंट। यहाँ से जो नेचुरल होता है 4 से 5% हर साल डिप्रिशिएट हो सकता है। सर क्या आपको मार्केट में क्या इंडिकेटर्स हैं बेहतरी के हैं, बेहतरी की तरफ हुकूमत जा रही है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मार्केट के इंडिकेटर्स आप देखें तो सबसे पहले इकोनॉमी को देखें तो इन्फ्लेशन तो बिल्कुल हमारी बढ़ रही है। देखो, ये बाय प्रोडक्ट होता है आपकी करेंसी डिप्रिसिएशन का। और दूसरा आपकी जॉबलेसनेस जो है वो भी बढ़ रही है, भले ऑफिशियल रिपोर्ट्स आपको कुछ भी कहें। वो इसलिए है क्योंकि जो पेन आपने दिया है प्राइवेट सेक्टर को, उससे निकलने के लिए तकरीबन 2 साल और लग सकते हैं हुकूमत को। तो यहाँ से हमने जो पेन देखा वो पेन पीछे रह गया है। जो कैसे हमारी एनालॉजी होती थी कि पेशेंट को आपने मेडिसिन देना शुरू कर दिया, अब दवाई के असरात होंगे तो थोड़े जो है आपको इन्फेक्शन भी। यानी कि ये जो गवर्नमेंट कर रही है कि बस बेहतरी आ रही है, हम बेहतरी की तरफ हैं, हम जा रहे हैं, वो चीज नहीं है। नहीं, बेहतरी की तरफ पॉलिसीज बनना शुरू हो चुकी हैं। अभी आपके जो है टैक्स रेवेन्यूज बढ़ना शुरू हो चुके हैं, एक्सपोर्ट रिफंड्स देना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने। और इस वक्त अभी हमारे पास PSTP की एलोकेशन थोड़ी बढ़ती जा रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर से बिल्कुल बेहतरी आई है, लेकिन ये ट्रेंड सस्टेन करना बड़ा जरूरी है। और गवर्नमेंट को इस वक्त देखना चाहिए कि पूरी एनर्जीज और चैनल करें फोकस बिजनेस सेक्टर को इनकरेज करने के लिए, बिकॉज यही जॉब्स क्रिएट करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं करते। मैडम, बेहतरी में कुछ टाइम लगेगा, 2 साल अभी भी है, आपके सामने बैठे हैं, आप काउंटर करना चाहे तो करना चाहे। देखिए, चूँकि ये सिक्योरिटीज़ से इनका ताल्लुक है, फाइनेंशियल सेक्टर से, तो जो इंडिकेटर्स हैं वो अब तो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। और जैसे 2-3 बिल्कुल क्लियर इंडिकेटर्स हैं कि आपका टैक्स रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, दूसरा आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो रिड्यूस हुआ है, इसी तरीके से आपकी करेंसी की स्टेबिलिटी है। 3 बड़े इंडिकेटर्स होते हैं किसी भी पॉजिटिव डायरेक्शन को या डायरेक्शन सेटिंग को देखने के लिए। इसके बाद जब बात आती है कि जी
इन्फ्लेशन, सो येस वी डू अग्री कि इन्फ्लेशन एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसको अभी भी हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है और उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, उसके अराउंड पॉलिसीज़ को इवॉल्व करना पड़ेगा. जैसे इन्होंने कहा और आज फर्स्ट टाइम एटलीस्ट किसी ने ये कहा कि जॉब क्रिएशन जो होती है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ये कहूँगी कि होती है, लेकिन थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है. ठीक है, आप खुद हुकूमत में बैठ के जॉब्स नहीं बांट सकते. ठीक है, जो कि हम सिंध में अक्सर और बेशतर देखते हैं. आपके बुजुर्ग कहते थे बारिश होने वाली है जॉब्स की, आप लोग कहते थे, हम तो नहीं पूछते थे. देखिए बारिश, हमने तो कभी नहीं कहा. बारिश का या जो भी आप कह लें मवाजना करना चाहें, वो इसी हिसाब से होता है कि आपको वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है जिसमें प्राइवेट सेक्टर आके इन्वेस्ट करे, इंडस्ट्रीज लगें और जिसके बेसिस के ऊपर जॉब्स क्रिएट हो. लेकिन मैडम एनवायरनमेंट तो वही है, वही गुजरा, वही चेहरे जो जरदारी साहब के दौर में, नून लीग के दौर में, एनवायरनमेंट तो वही है. इम्तियाज साहब देखें, एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है. हमने चंदा बांटना बंद कर दिया है. ठीक है, सो वी हैव क्रिएटेड कि आपको पॉवर्टी एलिवेशन का एक प्रोग्राम जिसके बेसिकली 5-6 ऐसे पिलर्स हैं जो कि यूथ, जो कि हमारी आप कह सकते हैं ना कि एक बड़ा एसेट है. ह्यूमन कैपिटल किसी भी कंट्री का एक सबसे बड़ा एसेट होता है जिसको राइट डायरेक्शन में डालना आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और वही आपकी इकोनॉमी को ड्राइव भी करता है. सो उस प्रोग्राम को अगर आप देखें तो चेहरे कुछ भी हो जाएं, हम यही कहते हैं कि जो लीडरशिप होती है वो ड्राइव करती है. लेकिन परफॉर्मेंस और गवर्नेंस क्यों नहीं बेहतर हो रही? पूरी ब्यूरोक्रेसी आपने चेंज की पंजाब के अंदर, 4-4 दफा, 5-5 दफा आप आईजीज चेंज करते हैं, 3-3, 4-4 दफा आप चीफ सेक्रेटरी चेंज करते हैं. ये है आपकी गवर्नेंस, ये है आपकी परफॉर्मेंस. सिर्फ एक चीज को मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी, चूंकि मेरा कॉर्पोरेट से ताल्लुक है और हम हमेशा इस चीज पर बिलीव करते हैं. मैं बारहा बोलती हूँ, फेल फास्ट. ठीक है, अगर कोई चीज़ ठीक नहीं है आप उसको फिक्स करिए और आगे बढ़िए. आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखें, एक चीज़ ज़रूर बात ये समझने की ज़रूरत है कि स्टेगनेंसी थी ना जो इस कंट्री के अंदर, हमने उस स्टेगनेंसी को ब्रेक किया है. ठीक है, जब आप ब्रेक करते हैं और अनयूजुअल डिसीजंस लेते हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं और अगर कोई गलती हो जाए तो उसको आप ये इस पे शर्म की कोई बात नहीं. जा रहा है वो जो पिछली गवर्नमेंट थी वो ना अहल थे, आप ना अहल तरीन है. बुज़दार साहब को लेके आए, ये एक्सपेरिमेंट कैसा मैडम? देखिए, मैं इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं बात करना चाहूंगी बिकॉज इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंडिस्पेंसिबल होते हैं. ठीक है, पॉलिसीज़ मैटर करती हैं, डायरेक्शन सेटिंग मैटर करती है, लीडरशिप का रोल मैटर करता है. अब ऑब्वियसली वो लीडरशिप टॉप डाउन ट्रिकल डाउन करती है कि उसमें कहीं पे आपको कोई पर्सन आप ऑन द फेस देख रहे हैं, वन कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, लेकिन ही इज़ अ पर्सन हु इज़ बेसिकली फॉलोइंग पीटीआई's पॉलिसीज़. उसमें अगर कहीं गलतियां हैं, कहीं पे गैप्स हैं, तो उसका लीडरशिप का रोल बनता है कि उसको फिक्स करें. प्रेसिडेंट हाउस, पीएम हाउस से एक नोटिफिकेशन नहीं बन पा रहा, मुल्क कैसे चलाएंगे? 3-3, 4-4 दफा हल भी उसी अदालत ने दिया, आपके पास हल भी नहीं था. 3-4 दिन तक ये जो ना गवर्नमेंट पता नहीं नजर ही नहीं आ रही थी. कहाँ है गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट ने ही देखें किया, गवर्नमेंट ने फेस किया इन सारे चैलेंजेस को. और क्या चैलेंजेस क्या थे? आप बहरान हल नहीं करते, पैदा करते. इम्तियाज साहब, मैं तो ऑपोजिट बोलूंगी और फिर वही बात हो जाएगी, बाद में मुझे बोलना पड़ेगा. बहरान आपने हल कौन सा किया? आप पैदा करते. नहीं, पैदा नहीं करते. देखें, सीधी सी बात है, आपने पैदा नहीं किया. आप इससे पहले मुझे 2 इलेक्शन कमीशन के मेंबर साहब जो है वो मसला हल नहीं कर सके. दीजिए, आज से पहले क्या किसी आपकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन नहीं हुई है? तो फिर उस वक्त क्या पूरा सिस्टम सोया बैठा था कि आपके पास लेजिस्लेशन? ये भी आपके खिलाफ साजिश हुई है? साजिश की तो बात आप हमेशा कहते हैं साजिश होती है, माफियाज. नहीं, आई फील इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ठीक है, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि आपके कहीं तो वो फैक्टर्स आए कि इदारों को इंडिपेंडेंटली वो पॉलिसी मेकिंग का इख्तियार मिल रहा है. हम एक डिसीजन लेके गए, अदालत ने समझा कि इसमें कोई लकूनाज हैं, आप उसको एड्रेस करिए. गवर्नमेंट ने उसको एड्रेस कर दिया. सबसे बड़ी बात ये, गवर्नमेंट ने एड्रेस किया. गवर्नमेंट ने तो गलती मानी ही नहीं. उन्होंने कहा हमने गलती की नहीं. इम्तियाज साहब देखिए, गलती की बात नहीं है, आप गैप्स होते हैं ना. अब गैप अगर ये है कि पिछले जितनी भी दफ़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक्सटेंशंस दी गई और बगैर लॉ के अंदर अमेंडमेंट करके दी गई, तो वो पहले क्या सो रहे थे?
पहले वाले बहुत ठीक है, अक्लमंद थे। बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा। आपको अहल गवर्नमेंट लग रही है, इनके पास टीम है, आपको लग रहा है कि अच्छी टीम है, अच्छे लोग हैं, पिछली गवर्नमेंट बेहतर नहीं थी, उनके पास टीम नहीं थी, ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, ये अच्छे लोग आए मुल्क के अंदर? ये तो बहुत वाइड एम्बिट वाला सवाल है, बट अलाउ मी टू एड्रेस इट। इसमें पहली चीज़ ये कि क्या इनकी इंटेंशंस ठीक जगह पे हैं, क्या ये कंपैशन रखते हैं टुवर्ड्स द कंट्री इटसेल्फ, क्या इनका मकसद गवर्नमेंट में आना गवर्नेंस करना है या कुछ और है। तो उसके ऊपर परहैप्स अभी भी मैं इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहूँगा कि दे डू इंटेंड कि मुल्क को ये ठीक करें। अब अगला सवाल जो आता है वो अहलियत वाला। अहलियत वाले सवाल के अंदर एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। एक विजन होता है, एक उसकी एग्जीक्यूशन होती है। जो एग्जीक्यूशन करनी होती है वो गवर्नमेंट ने इटसेल्फ नहीं करनी होती, सियासी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने नहीं करनी होती, वो आपकी ब्यूरोक्रेसी ने करनी होती है। पिछले 30 साल से या परहैप्स लॉन्गर 77 से अगर आप लगाना चाहें, जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम करने की तरफ गेयर्ड नहीं है, वो सर्विस की तरफ गेयर्ड है, और सर्विस ऑफ द एलीट इन पावर। वो आवाम की खिदमत करने के लिए नहीं बैठे, या वो अपने लिए हैं या वो हुक्मरानों को खुश करने के लिए हैं। सही। उस कल्चरल इशू की वजह से ब्यूरोक्रेसी इनके आड़े आ गई है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका ताल्लुक डायरेक्टली कानून से है, उसे नैब कहते हैं। एक नैब का डर जो आजकल पाया जाता है, उसकी वजह से कोई ब्यूरोक्रेट कोई डिसीजन लेना ही नहीं चाहता, वेदर इट इज फॉर द गुड और बैड। वो सिर्फ ये चाहता है कि फाइल पड़ी रहे, सोई रहे, मैं इस पे साइन ना करूं, कल को मेरे पीछे ना ये आ जाए। और इस आई डोंट नो इसका गवर्नमेंट को कितना इस पे ब्लेम किया जा सकता है, बट परहैप्स वो रेटरिक तो इमरान खान साहब ने खुद ही शुरू की थी कि मैं आऊंगा, लोगों को जेलों में डालूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो परहैप्स पॉलिटिकल रेटरिक थी, मगर उससे और कुछ हुआ ना हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन जरूर डर के बैठ गई है। क्या अपोजिशन को बार बार माफिया, चोर, डाकू कहना अपनी कारकर्दगी को, अपनी नाकामी को छुपाना है उसके पीछे? देखिए, अब ये तो खुदा ही जानता है कि उनकी नीयत क्या है। मैं इतना जरूर जानता हूं कि रेटरिक तो पॉलिटिशियंस करते हैं। इमरान खान की नीयत का तो आपको पता है, टीम की नीयत का क्या है? देखिए, वो टीम अब डिपेंड करता है ना, आप किसकी बात कर रहे हैं। जो किचन कैबिनेट है उनकी इस वक्त, उसमें परहैप्स लोगों की इंटेंशंस को डाउट नहीं करना चाहिए। बट जिस तरह बुजदार साहब का आपने एग्जांपल ही, बुजदार साहब कोई विजन लेके तो नहीं आए। बुजदार साहब को तो एज अ पपेट एग्जीक्यूशन के लिए रखा है कि हम जो ऐसे कहेंगे ये कर दिया करेगा। अभी भी जैसे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी चेंज करने का प्राइम मिनिस्टर, व्हाट बिजनेस इज इट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी छेड़ रहे हैं? इट इज द सोल डोमेन ऑफ द सीएम पंजाब, मगर पीएम साहब कर रहे हैं क्योंकि सीएम साहब पपेट हैं। ये तो एज एन फैक्ट है। क्या आपको लग रहा है 6 महीने आप एज अ कानूनदान क्या करेंगे? आपको गवर्नमेंट के अंदर इतना पोटेंशियल, गवर्नमेंट में इतनी विल, ऐसी टीम, ऐसे लोग हैं। इमरान खान तो मसाइल पैदा कर रहे हैं, हल नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी को चोर कह के कहेंगे आप मुझे सपोर्ट करेंगे, वो करेंगे? देखिए, ये इसमें सपोर्ट की जरूरत तो ऐसा नहीं है। प्रेडोमिनेंट इशू तो उसमें ये है कि क्या ये ड्राफ्टिंग कर लेंगे, तो वो तो कर ही लेंगे जी। 6 महीने में इतनी छोटी ड्राफ्टिंग तो हो ही जाएगी। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर एकटा पार्लियामेंट कैसे? पार्लियामेंट ब्रेक के बाद आऊं, है ना? ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आता हूं। एकटा पार्लियामेंट किस तरह बनेगा? वेलकम बैक नाज़रीन। अब बैरिस्टर साहब, खुद आज फवाद चौधरी ने माना है कि ये मुद्दत मुलाजमत थी, ये तोसी का मामला जो था, ये कानून था, इसको सियासी बनाया गया। गवर्नमेंट ने बनाया? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल इसको गवर्नमेंट ने बनाया। मेरे ख्याल में तो ये एक इंतहाई नॉन इशू था, इसको इस तरह होना ही नहीं चाहिए था। इनिशियली आप ये कह सकते हैं कि पीएम सेक्रेटेरिएट की इसमें गलती है कि 3 साल की एक्सटेंशन उन्होंने दे दी, फिर खुद उसको करेक्ट कर लिया 1 साल की दे के। बट एट द एंड मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जजमेंट नाउ आ चुकी है, तो इट इज़ माई फ्रीडम टू स्पीक अबाउट इट एंड योर फ्रीडम टू नो अबाउट इट, बिकॉज पब्लिक प्रॉपर्टी हो चुकी है वो। मेरे हिसाब से इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस कि इस तरह की ट्रिवियल चीज़ के ऊपर एक सुओ मोटो लेके गवर्नमेंट को उस तरह ग्रिल किया जाए जिस तरह किया प्रिडोमिनेंटली बिकॉज ज़ियाउल हक साहब अपने आप को 1 साल की एक्सटेंशन देते रहे, उसके बाद मुशर्रफ साहब देते रहे, फिर कियानी साहब को एक्सटेंशन मिली एंड नो क्वेश्चंस वर आस्क्ड। तो इसके ऊपर अगर फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट करना था कि जी आपके पास कोई लॉ नहीं है और आप ये कर रहे हैं, तो फेयर एनफ, फिर आप कहेंगे जी ये नहीं हो सकता, लेट द हेवेंस फॉल। बैरिस्टर साहब, एक छोटी सी चीज, चलिए ये तो आपने बड़ी बात कर दी, इनको समरी नोटिफिकेशन का नहीं, पहले वजीर आजम, फिर प्रेसिडेंट, फिर काबीना, सीक्वेंस तो होती ना। मुझे कंप्लीट करने देना, इसका जवाब शायद ये बेहतर दे दें इस बात का। मैं यहाँ पे कुछ कहना चाह रहा हूँ।
बे इंतहा बार ये केस लॉ ये जजमेंट्स दे चुके हैं कि जी एवरीथिंग शुड हैपन इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड लेट द हेवंस फॉल अगर लॉ फॉलो नहीं किया जा रहा तो फिर आप ना होने दें एक्सटेंशन। यहाँ दो पैराडॉक्सिकल आर्ग्यूमेंट्स है ना, एक तरफ आप डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथनिंग चाहते हैं, तो अगर चाहते हैं तो प्लीज लेट द प्राइम मिनिस्टर रन द गवर्नमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट का, आर्मी का, एफबीआर का, किसी इदारे का काम नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव में इस तरह छेड़छाड़ करे। और माजी में वो छेड़छाड़ जो है एक दफा हमें $6 बिलियन की फटकी भी लगवा चुकी है। तो ये एक चीज नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। मगर अगर आपने करना ही था तो फिर आप कहते हैं कि जी दिस कांट हैपन। क्या पीटीआई की गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिवली लैप्सेस हैं इसके अंदर? बिल्कुल हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग इन लोगों ने रियलाइज नहीं किया कि इनको लॉ सपोर्ट नहीं कर रहा, ये चीज नहीं कर सकते। इनको उसी वक्त चाहिए था जाके सुप्रीम कोर्ट में कह देते कि जी देयर इज नथिंग इन द लॉ दैट बार्स इट और अलाउज इट। तो हमें टाइम चाहिए कानून साजी का, सिंपल बात खत्म हो जाती। गलतियां करके उसको डिफेंड करना हमारी कल्चरल मसला है ना, इसका पीटीआई से तो कोई मसला नहीं है। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ आऊंगा। एफएटीएफ आपके सामने है, इकोनॉमी हमारी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, दस्तावेजी नहीं। हमने क्या क्या चीजें माजी में नहीं की। एमनेस्टी स्कीम लाई, आपको पता है एमनेस्टी स्कीम क्यों लाई गई? ब्लैक इकोनॉमी को आपको वाइट करना था, पैसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या सबब है? एफएटीएफ भी है, पूरे इदारे भी, सब कुछ। किस तरफ हम जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें एफएटीएफ को देखना होगा, इसके दो पहलू हैं। एक तो है आपका मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा टेररिस्ट फाइनेंसिंग। टेररिस्ट फाइनेंसिंग में ग्लोबल नैरेटिव्स चेंज हो गए, हमें उनके साथ अलाइन होना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर हमें अपने जो है लॉज भी स्ट्रिंजेंट करने पड़ेंगे और कल्चरल चीज़ें भी अपनी चेंज करनी पड़ेंगी। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे दूँ, एफएटीएफ इज़ अ ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। जितना वो हमसे काम करवा रहे हैं, इससे बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी ही हो रही है। ये हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ यूज्ड टू नॉट पेइंग टैक्सेस, मेजॉरिटी ऑफ देम। जिनको चॉइस है, मेजॉरिटी एवेट कर देते हैं। और जैसे एमपीए साहिबा ने कुछ अरसे पहले बात की कि हमें ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल स्टडी कहती है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो आपका कम से कम भी 16-17% होना चाहिए। इस वक्त हम लोग अभी 10.5 to 11% पे बैठे हुए हैं। अगर हम आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर कंटिन्यूटी के जाते हैं तो 14-15% तक हमें जाना होगा बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम। और डॉक्यूमेंटेशन होगी तो हमारे पास टैक्स रेवेन्यूज होंगे फॉर कैपिटल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये शोकेस भी कर सकती हैं। सो मैं आपको एक छोटा सा पहलू बता दूं, बिफोर फरवरी जब एफएटीएफ की अनदर हमारी डेडलाइन आएगी, ठीक है, वी हैव अनदर कॉवेनेंट जिसमें हमें जूलर्स को भी डॉक्यूमेंट करना है। तो आपकी जो ट्रेल ऑफ वेल्थ है ये पूरी आपको कैप्चर करनी है। पाकिस्तान में चाहे आपको इसका 2 to 3% जो है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग की वजह से फायदा हो जाए, लेकिन 97% आपकी पूरी इकोनॉमी जब डॉक्यूमेंट हो जाती है, आजकल आप देख रहे हैं दुनिया डिजिटलाइजेशन पे चली गई है, तो हर किसी के पूरी ट्रेल ऑफ वेल्थ नजर आती है। जब हमारा ये प्रोसेस कंक्लूड ना भी हो, चले 70% की भी अगर हम कंप्लायंस कर दें, तो आप देखेंगे इकोनॉमी में एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आती है। पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक की सिचुएशन, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लेवल कितना है? इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा टीवी देखे घबरा जाते हैं, ठीक है, कोई नॉन इशू हो उसको इशू बना दे, इन्वेस्टर घबरा जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर रजीम कंटिन्यूटी और सिस्टम कंटिन्यूटी भी नहीं रही। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं, अगर आप इंडोनेशिया और वियतनाम को देखें और इवन चाइना को देखें, आपको 10 साल के लिए या 15 साल के लिए जीडीपी ग्रोथ चाहिए होती है 4 से 5% सस्टेनेबल, ताकि लोगों की जॉब क्रिएट हो। आपकी यंग पॉपुलेशन है, इनका आप करेंगे क्या? वोट दिलाएंगे, सुलाएंगे या इनको पढ़ाएंगे और लिखाएंगे भी? और दूसरी सबसे बड़ी चीज है सीरियसनेस। जितने एफएटीएफ के पॉइंट्स हैं, जितनी उन्होंने रिकमेंडेशन दी, उसके ऊपर गवर्नमेंट की सीरियसनेस कितनी है? गवर्नमेंट की सीरियसनेस ज्यादा हो सकती थी, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एफएटीएफ के प्रेसिडेंट ने जो थोड़ी वीडियो स्टेटमेंट दी थी, जो चाइनीज साहब हैं, ठीक है, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। उसके बाद आप देखेंगे ऑल द स्टेक होल्डर्स आर सिटिंग टुगेदर ताकि ये काम जो है हो सके, और एक काम को अंजाम देना ही पड़ेगा। गवर्नेंस और परफॉर्मेंस क्वेश्चन मार्क है बड़ा। आपने जो डिसीजंस लिए, जो ले रहे हैं डिसीजन, आपके वुज़रा के अपने बयानात, मैं नहीं कह रहा। आज मैं आपसे एक चीज पूछने जा रहा हूं, जो गवर्नमेंट बैसाखियों पे गवर्नमेंट होगी, वो देर पा भी नहीं होती, वो कारकर्दगी भी नहीं दिखाती। कमजोर गवर्नमेंट, एमक्यूएम, जीडीए, दूसरे ग्रुप्स आपको ब्लैकमेल करते हैं। कभी आप उसके चाहते हैं हम आपके जो है ना जितने डिमांड से वो पूरी करते हैं। ये कमजोरियां हैं, ये बैसाखियां हैं। इम्तियाज साहब,
پالیٹکس از آل اباؤٹ یہ آپ کی جو ہاتھ میں ہوتا ہے آپ کو اسی کے بیسس کے اوپر گیم پلان کرنا. پھر آپ میں اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں فرق کیا؟ آپ بھی روایتی پارٹی ہیں, پھر تو آپ روایتی گورننس سے. پھر آپ اگر فرق کی بات کریں نا تو ہمیں آپ گورننس کے اندر پیپلز پارٹی سے کمپیئر کریں. آپ کی گورننس تو نظر ہی نہیں آ رہی. اس گورننس کو تو جو نظر آ رہی ہے آپ کو سندھ کے اندر, اس کو آپ گورننس کہتے ہیں کیا؟ آپ پنجاب میں جو دیکھ رہے ہیں اس کو گورننس کہتے ہیں. دیکھیں امتیاز صاحب, ایٹ لیسٹ ہم وہاں پہ فیصلے ادارے کہاں فیصلے کر رہے ہیں؟ کوئی ایک فیصلہ مجھے بتائیں. ساہیوال کے بچے جس طرح ان کے ماں باپ کو شہید کیا, کیسے وہ لوگ باہر آئے؟ جی دیکھیں آپ سیدھی سی بات ہے کہ آپ کی, میں تو یہ نہیں کہہ رہی, ڈیفینڈ نہیں کر رہی کہ اگر کوئی چیز غلط ہے پنجاب کے اندر تو وہاں پہ بھی ٹھیک کریں, کے پی کے میں غلط ہے تو وہاں پہ بھی ٹھیک کریں. بٹ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گورننس آپ کو پاکستان میں اوور آل ایز ایٹ اے فیڈرل لیول نظر نہیں آ رہی, تو یہ تھوڑا سا مطلب ڈبیٹیبل پوائنٹ ہے. اٹس ناٹ جو آپ جس سے میں متفق ہو جاؤں. دوسری بات یہ کہ آپ کی جو آپ نے کہا نا بیساکھی کا ورڈ یوز کیا, تو یہ اس سے میں اگری نہیں کرتی, کیونکہ آپ کی جو سچویشن ہوتی ہے, جو آپ کے ہاتھ میں مہرے ہوتے ہیں, آپ کو اسی سے اپنا گیم پلان کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بیسس پہ اپ ٹل ناؤ پی ٹی آئی از ڈوئنگ پریٹی ویل. ٹھیک ہے, بیکاز ہم نے کنسنسس ڈیولپ کیا, ہمارے ساتھ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو آج تک ہم الائنسز کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, اس میں نیگوسیشنز کرتے ہیں, آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں. دس از واٹ آل. لیکن وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے مایوس کیا ہے. میں تو نہیں کہہ رہا نا, میں اگر تنقید کروں آپ ناراض ہو میرے اوپر, آپ کہیں کہ آپ میڈیا بلا وجہ عمران خان کے صاحب آپ کہتا دیں, آپ کا ایم کیو ایم کا موقف کیا تھا, آپ کا جی ڈی اے کا کیا موقف تھا, آپ کا مینگل صاحب کا کیا موقف تھا, آپ کے کاف لیگ کے لوگ آپ کے لیے کیا کہتے تھے؟ امتیاز صاحب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ دیکھیں ان کی اپنی رائے ہے, وہ آ کے اپنا اوپینین دیتے ہیں. جہاں کہیں کنسرنز ہوتے ہیں وہ آ کے ٹریگر پوائنٹ اپنا پل کرتے ہیں, آ کے کہتے ہیں جی ہم مطمئن نہیں ہیں, پھر بیٹھتے ہیں ٹیبل کے اوپر, ان کے کنسرنز ایڈریس کرتے ہیں, وی آر بیک ٹو دا ورک. ٹھیک ہے, تو یہ سچویشن اپ اینڈ ڈاؤن اس میں آتی رہے گی. دس از بیسکلی ہاؤ پالیٹکس از ڈریون. اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ پورا پاکستان پریشان ہے میڈم, آپ پریشان نہیں ہیں, پورے ملک کے اندر پریشانی, آپ پریشان نہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ 15 مہینے صرف ہوئے, 15 مہینے میں کیا کیا نہ ہو جاتا ہے. دیکھیں 15 مہینے پھر آپ پیچھے چلے جائیں کہ ان کو چھوڑیں میڈم, یہ دیکھیں یہ بلینک شفٹ کرتے ہیں آپ لوگ بلا وجہ. پچھلی گورنمنٹ بلینک شفٹ کی تو بات ہی نہیں ہے نا امتیاز صاحب, سوال کریں مجھے جواب. میں آپ اپنی کارکردگی دکھائیں, آپ اپنی گورننس دکھائیں, آپ خود دکھائیں کہ ہم کس طرح ان سے چینج ہے. یہ پھر آپ مجھے پیپلز پارٹی سے اور پچھلی گورنمنٹ سے پرفارمنس پہ کمپیئر نہ کریں. پھر آپ مجھ سے میرے 15 مہینے کا سوال لیجئے, پھر مجھ سے آپ پچھلی گورنمنٹ کے مقابلے میں جو ان کے فلاز ہیں اس کے بیسس پہ مجھے کمپیئر نہ. ایک بھی چیز مجھے بتائیں جس کا ہم نے آپ سے, خان صاحب نے جتنے بھی وعدے کیے, جتنے بھی دعوے کیے, کیا ایک بھی پورا ہوا؟ امتیاز صاحب سب سے بڑا آپ نے اکانومی کی سچویشن دیکھیں, آپ کو یہ اکانومی بہتر نہیں ہے, ان کو 2 سال اور لگیں گے. نہیں 2 سال یہ کہہ رہے ہیں, ان کا اوپینین ہے, ٹھیک ہے. آپ ان کی اچھی بات کو سیکنڈ کر رہی ہیں, جو 2 سال ہے اس کو سیکنڈ نہیں کر رہی. جیسا مجھے جواب دیجیے آپ, ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں 2 سال اگر یہ بھی کہہ رہے ہیں 3 سال لگ جائے, 1 سال لگ جائے, whatever the debate is, I'm saying کہ at least we have taken that step. آج سے پچھلی دفعہ کتنی گورنمنٹس نے مشکل فیصلے کیے ہیں. FATF کی آپ بات کریں, اکانومی کی سچویشن کیوں اس جگہ پر آ کے کھڑی ہو گئی آپ کی, جیسے انہوں نے بھی کہا اور دنیا کو پوری کو پتا ہے کہ ہمارے پاس انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے یار, آپ کو ٹھیک کرنا ہے اس کو. ہم وہ سٹیپس لے رہے ہیں, آپ کو ریزسٹنس ملتی ہے, آپ کو انڈسٹریلسٹ ریزسٹنس دیتا ہے, آپ کو آپ کا ٹریڈر آ کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ بارگیننگ کرنا چاہتا ہے, ریزسٹنس کریٹ کرتا ہے اس کے اوپر. آپ ہر ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں, آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کہیں پہ آپ کو کچھ دینا پڑے گا, کہیں پہ آپ کو کچھ لینے کے لیے کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. وہ نیگوسیشنز از پارٹ آف دا گورنمنٹ پروسیس. آپ کو اسٹیبلٹی لانے کے لیے کہیں پہ فیصلے اوپر نیچے آپ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, لیکن جہاں پہ جس وقت ڈیسیجن لینے کا ٹائم ہے, یو ہیو ٹو ٹیک دس ٹف ڈیسیجن. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, قانون سازی کر پائیں گے یہ آپ کو لگ رہا ہے؟ قانون سازی تو یہ کر چکے ہوں گے ابھی تک, مطلب ایز فار ایز اس کے پارلیمنٹ کے اندر ڈرافٹ پریپیئر کرنے کی بات ہے, وہ تو یہ کر پارلیمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی نون لیگ سے سپورٹ. اب تو صرف اتنا رہ گیا نا کہ اس کو انہوں نے ٹیبل کر کے اپروو کروانا ہے, تو اس کے لیے یہ موقع تاک رہے ہوں گے. بیرسٹر صاحب حامد خان اتنا بڑا نام ہے, سینئر جو ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے, آج ان کی رکنیت معطل کی ہے کہ آپ نے ایسی باتیں کی ہیں. سر وہ دیکھیں بار پالیٹکس میں بڑا کہاں جمہوریت یہاں بھی کہاں ہے؟ ایک سیکنڈ سے مجھے عرض کرنے دیں, بار پالیٹکس میں وہ ایک بڑا نام ضرور ہیں, مگر ایک جو
उन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट वकला की आप अगर एक वो बनाते हैं तो नो सर आजादी तो हो ना बोलने की, नहीं बिल्कुल होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू तो दे बंदा ना, वो देखिए मगर ये भी तो फ्यूडल है ना, ये भी तो फ्यूडल माइंडसेट है अर्ज करने दें, यहाँ पे एक बड़ा एक इशू है। देखिए पार्टी डिसिप्लिन मेंटेन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्पेशली जब आप गवर्नमेंट में हो। देखिए जब आप ऑपोजिशन में होते हैं ना तो सबकी पार्टी होती है, आप जो मर्जी जाके बोल आए कोई इशू नहीं है। जब आप गवर्नमेंट में हैं तो गवर्नमेंट का एक नैरेटिव, और जब आप उस नैरेटिव के खिलाफ जा रहे होते हैं, पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ जा रहे होते हैं, आप एक्चुअली किसी का फायदा नहीं सबका ही नुकसान कर रहे हो। सर आप तो कहते हैं एक बंदा पार्टी डिसिप्लिन में चले, इमरान खान साहब डिसिप्लिन में चलते हैं, जिस तरह कंटेनर पे वो जो बातें करते थे आज वजीर आजम भी वही बातें कर रहे हैं। कोई चेंज आपको नजर आ रहा है? एक वजीर आजम सिर्फ पीटीआई का नहीं, इस पूरे मुल्क का है, नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का, एमक्यूएम का, सभी का है। आपको लगता है वजीर आजम कहते हैं कि इमेज बेहतर हुआ? क्या चाइना में बैठ के कहते हैं हमारे मुल्क के अंदर करप्ट हैं, चोर हैं, कोई वजीर आजम इस तरह कहता है? देखिए आप अगर प्यूटन साहब की पुरानी तकरीरें उठा के देख लें तो आपको इस तरह की काफ़ी चीज़ें नजर आएंगी। अब ये एक, या ली कुआन यू की देख लें तो आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी नजर आएंगी। अब यहाँ एक आर्ग्यूमेंट ये है कि वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं थे। मेरा ख्याल है खान साहब भी बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं है, मगर यहाँ पे इशू, ये ट्रूथ असाइड एक इशू यहाँ पे बनता है, वो ये है कि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तब तो आपने रेटरिक ही मतलब नहीं कर सकते उस तरह, ऑफ कोर्स, बट एट द सेम टाइम वो ये बार बार समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये चोर थे, क्योंकि ये डाकू थे, क्योंकि ये चीजें रेगुलेट नहीं कर रहे थे, इसलिए ये इतने सारे मसाइल मेरे। सर आप एज अ बैरिस्टर आपकी डेफिनेशन क्या है चोर, डाकू, करप्ट की? आपके सामने क्या डेफिनेशन? वो जो अपोजिशन में हो या वो जो लेफ्ट और राइट आपके साथ भी? ब्रेक के बाद हो ना, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम बैक। हाँ सर, क्या डेफिनेशन है कि कोई करप्ट है, चोर है, जिनको ये कहें? सर देखिए करप्ट वो है जिसको कन्विक्शन हो चुकी है, सिर्फ वही है जो जिसको कन्विक्शन हो चुकी हो। एक इंसान जिस पे केस है उसको आप करप्ट नहीं कह सकते, वो एक अक्यूज्ड है, उसका राइट ऑफ डिफेंस भी मौजूद है और प्रोसिक्यूशन ने अभी तक उसके खिलाफ साबित भी कुछ नहीं किया होता। ये बात जब खान साहब करते हैं तो खान साहब सियासी रेटरिक कर रहे हैं, एक सियासी बयान है, इसका ताल्लुक एक्चुअल फैक्ट से नहीं है। कन्विक्शन तो सिर्फ नवाज शरीफ को ही हुई है, वो जब कहते हैं ये तो वो बहुत सारों को उसमें लेके आ रहे होते हैं और वो एक सियासी बात है। सर क्या जुडिशियल एक्टिविज्म से मुदाखलत का तासुर सही है कि गवर्नेंस के अंदर मुदाखलत है? देखें जी, पहले तो लेट्स अप्रिशिएट द फैक्ट कि प्रेजेंट चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म ऑलमोस्ट जीरो किया, और जो किया उसमें उन्होंने अदालतों को एडमिनिस्ट्रेटिवली ठीक करने की कोशिश की, जिसका मैं खुद एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हूं कि मॉडल कोर्ट की वजह से आप यकीन करें हमें बहुत सहूलत। साकिब निसार ने जुडिशियल एक्टिविज्म, साकिब साहब का जो जुडिशियल एक्टिविज्म था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इट वाज वेरी अनकॉल्ड फॉर। मतलब साकिब साहब की अगर आप टेन्योर देखें एज अ जज तो ही ऑलवेज एक्सरसाइज जुडिशियल रिस्ट्रेंट, और फिर आखिरी कोई 8-9 महीने में खुदा जाने क्या हो गया कि डैम भी बनने लगे, टैक्स भी हटा दिए गए। ये चीजें सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, फिस्कल पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट में नहीं बन सकती। आप ये डिसीजन मेकिंग वहां नहीं कर सकते कि प्रोजेक्ट किसको अवॉर्ड करना है, किसको नहीं करना है। और गवर्नमेंट को चेक अगर आपने करना है तो सिर्फ उन चीजों के ऊपर करना है जहां वो इन वायलेशन ऑफ लॉ जा रहे हो। इसके अलावा अपेलेट फोरम्स, हाई कोर्ट वाले, सुप्रीम कोर्ट वाले शुड ओनली बी यूज्ड एज अपेलेट अथॉरिटी। ये खोसा साहब ने खुद फरमाया था अभी रिसेंटली कि जब सुप्रीम कोर्ट ही सुओ मोटो ले लेता है तो सुप्रीम कोर्ट इज सपोज टू बी द लास्ट कोर्ट। अगर वो पहली कोर्ट बन जाएगी और कोई फैसला दे देगी और ट्रायल नीचे से होकर आएगा तो हम अपनी पुरानी जजमेंट पे बाउंड होंगे, हम इंसाफ ही नहीं कर सकेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, आपने जो 2 साल की बात की थी वो एक चीज, दूसरी बात गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट की डिक्टेशन, जिस तरह की अपना जो है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज भी उसी तरह है जिस तरह डार साहब कहते थे फैसलों में। जी उससे तो काफ़ी बेहतर लग रही है। It apparently seems that people are doing their job. Judiciary अपना काम करे, गवर्नमेंट apparently अपना काम करना चाह रही है as far as the business and economy is concerned. और वो जो 2 साल वाली बात थी, देखें आज अगर आपको टीवी चैनल या कोई भी बिजनेस भी सेटअप करने जाना है, उसकी प्लानिंग के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए भी आपको 2 साल लग जाते हैं। 2 साल के बाद उसके जो नज़ायर हैं वो आपको टेंजिबल फॉर्म में हुकूमत में नजर आते हैं कि वेल्थ क्रिएट हुई है, जॉब क्रिएट हुई है। ये मेरा फोकस है। 2 साल लगेंगे उस प्रोसेस को नजर आने में, जब तक
آپ کو लोगوں کو نظر آئے کہ بہتری پروگرس آئی کہ نہیں آئی. اور گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اپنی ٹرانزیشن کرنی چاہیے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہیں, ہمیں بھی اس طریقے سے چلنا چاہیے. فار انسٹنس ایکسپورٹس میں اگر آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی نظر آ رہی ہے, ہماری انڈسٹریز کو گلوبلی کمپیریٹیو ہونا چاہیے اور یہاں پہ جاب کریشن ہوگی زیادہ تر. آئی ٹی کے سیکٹر میں there's a lot of potential, تو ہمارے آئی ٹی گریجویٹس ہیں, ہم ان کو وہ اسکلز دیں. فری لانسنگ کی لمٹ ابھی اسٹیٹ بینک نے بڑھائی ہے کہ اگر آپ منتھلی ریمیٹنسز باہر سے لے کے آ رہے ہیں. اور تھرڈلی جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, آپ کو گلوبلی دیکھنا چاہیے, انڈیا میں جب جی ڈی پی گروتھ سلو ڈاؤن ہوئی تو ان کی حکومت نے ٹیکس ریٹس کم کر لیے. اگر آپ یہ ٹیکس ریٹ کم کریں گے پیرالل ڈاکیومنٹیشن آف دا اکانومی کے ساتھ, تب آپ دیکھیں گے کہ کافی لوگ جو سرکاری نوکری کے آسرے میں ہو رہے ہوتے ہیں یا ادر بزنسز کے آسرے میں ہو رہے ہوتے ہیں, you will see they will move towards a job creation. سر کیا یہاں تو لوکل جو انویسٹر ہے وہ بھی انویسٹ نہیں کر پا رہا, تو باہر کا انویسٹر کیسے آئے گا؟ سر باہر کا انویسٹر جو ہوتا ہے وہ زیادہ لانگ ٹرم ہوتا ہے, اس کے پاس کیپٹل بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہوتی ہے, سو دے ہیو اے بیٹر آئیڈیا آف واٹ ٹو ڈو ان نیکسٹ 10 ایئرس. ہمارے لوکل انویسٹرز کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پرانا میڈیول زمانے کا چل رہا ہوتا ہے. ان کو 20 سال لگیں گے, جیسے بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے, ان کو کیپٹل پارک کرنا ہوتا تھا, پہلے پلاٹ خرید رہے ہوتے تھے, ڈالر خرید رہے تھے. اگر آپ ڈالر میں اسٹیبلٹی لے کے آ جائے تو آپ دیکھیں گے لوکل اور فورن دونوں آئے. آج کو 10 لاکھ روپے بھی بینک میں جمع کرائے تو نیب کا نوٹس آ جاتا ہے. نیب کا نوٹس تب آ جاتا ہے. کیا ڈر, یہ خوف اپنی جگہ ہے؟ دیکھیں جو سچا اور ایماندار آدمی ہوتا ہے اس کو تو ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ عمران خان صاحب کے سامنے, آرمی چیف کے سامنے سارے بزنس مین گئے تھے کہ یہ کس طرح کے نوٹس ہمیں آ رہے ہیں. دیکھیں you have to you don't have to harass the business sector, number one. ٹھیک ہے, جہاں پہ کوئی چیز ہے تو آپ ان کو انکوائری کریں, انویسٹیگیٹ کریں, لیکن ان کے اوپر ان کو ڈرانے والی جو ٹیکٹکس ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے اس میں زیادہ بلو دا بیلٹ بات بھی ہو رہی ہوتی ہے. so let's not focus on that. سر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور آخری سوال یہ آپ سے پوچھتا, بے نامی اکاؤنٹس اور بے نامی اثاثے ختم ہوں گے؟ ان کے روٹس تو بڑے گہرے ہیں, گورنمنٹ کی طرف بھی جاتے ہیں, اپوزیشن کی طرف بھی جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے خود. دیکھیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. جس طریقے سے ہم جس ریجن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, چائنا از اے گلوبل پاور, انڈیا از اے نیکسٹ گلوبل پاور, ہمیں بھی اگر ہماری اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہوگا اور پراپر طریقے سے ویلتھ جنریٹ کرنی ہوگی, دیکھیں پراسپیرٹی آپ کو لے کے آنی ہوگی فرام آل دی اینگلز, چاہے وہ عوام کو سہولت ہو, انفراسٹرکچر ہو, یا ہماری آرم فورسز کے لیے بجٹ زیادہ ہو, آپ کو ویلتھ جنریٹ کرانا ہوگا. اور یہ بے نامی اکاؤنٹس آہستہ آہستہ بالکل جائیں گے. آپ کی طرف آتا ہوں, ساری توانائی, ساری انرجی آپ کی گورنمنٹ جو لگا رہی ہے اپوزیشن کو ختم کرنے کے لیے. اپوزیشن تو ایک ہیلدی ڈیبیٹ کے لیے, ہیلدی جو ہے نا انوائرمنٹ کے لیے پارلیمنٹ کے اندر تو ہونی چاہیے. میڈم امتیاز صاحب, بیفور آئی آنسر یور کویشچن, میں چونکہ انہوں نے بات کی ہے سو اس پہ میں ضرور مینشن کروں گی, کیونکہ آپ نے کہا کہ جی انویسٹمنٹ نہیں آ رہے. ایس ای سی پی کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیے اور شاید یہ بھی انڈوز کریں گے کہ لاسٹ 1 ایئر کے اندر huge amount of companies, مجھے فگر یاد نہیں ہے, but a huge amount of new companies listed in SECP. ٹھیک ہے, سب سے بڑی بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ جی انویسٹمنٹ کے لیے ایک انوائرمنٹ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے پرسپیکٹو سے آپ کا جو اسکورنگ ہے وہ اوپر جا رہا ہے, بیکاز آپ نے وہ فیسیلیٹیشن اپنی جو ہے وہ اوپن کرنا شروع کی ہے. دیر از لاٹ ٹو بی ڈن, بٹ ایٹ لیسٹ آپ نے وہ جرنی اسٹارٹ کر دی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو پورا SECP کا ٹرانسفارمیشن ہے, FBR کی ٹرانسفارمیشن ہے, اور اسی طریقے سے ایک تھرڈ ادارہ ٹرانسفارمیشن کے اوپر جا رہا ہے جیسے EOBI ہے. ٹھیک ہے, سو اس طرح سے FBR کے لیے اور نیب کے لیے سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے؟ امتیاز صاحب, میں دیکھیں ہر چیز کے اوپر آئی ریسپیکٹ واٹ ایور دیئر اوپینینز آر, سو وی ہیو ٹو بیسکلی ایک کانٹیکس کے اندر, جیسے میں بات کر رہی ہوں کہ جی اگر ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے, ہر ادارے نے وہ ایٹ لیسٹ بڑے جو انسٹیٹیوٹس ہیں آپ کے وہ جرنی اسٹارٹ. شبر زیدی نے کیا کہا تھا FBR کے اندر, اور کیا نہیں کہا تھا اس نے کہ منی لانڈرنگ نہیں ہوئی؟ جی جتنا پیسہ گیا لیگل سسٹم سے, فارن اکاؤنٹ سے گئے. میڈم آپ دیکھیں نا بہت سی ایسی چیزیں آپ کے لوگوں نے کیا کہا. میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ فتح کے بیسس کے اوپر آپ کی ڈاکیومنٹڈ اکانومی مسٹ ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو فورن انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا, یہ کمپلائنسز آپ کے لیے مسٹ ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس, کیونکہ اس سے آپ کا IMF, ورلڈ بینک, یہ ساری جو ڈسبرسمنٹ کے لونز آپ کو ملتے ہیں وہ بھی اسی سے, اس کی کمپلائنس سے ٹیگڈ ہیں. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال پہ. آپ نے دوبارہ میں اس کو بھی کرتا ہوں. دوسرا سوال یہ ہے کہ
ٹف ٹائم ابھی آپ کو ملے گا اپوزیشن کی طرف سے. کیا وے آؤٹ ہے آپ کے پاس, کس طرح, یا شیخ رشید والا وہی بات کریں گے جن کو بات کرنی ہوگی؟ دیکھیں آپ نے مجھ سے سوال یہ کیا تھا, میں واپس آ جاتی ہوں ادھر, کہ آپ نے کہا کہ جی آپ اپوزیشن کو ختم کریں. ہاں ختم کریں. ہمیں اپوزیشن, دیکھیں اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں پلرز ہیں گورنمنٹ کے لیے ایک گورننس ماڈل کے اندر, اور ہم تو سندھ کے اندر اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں, اور وہی رول بیسکلی ادا کرنا چاہیے ایک اپوزیشن کو جو کہ فیڈرل میں بیٹھی ہوئی ہے. تماشے کرنے سے صرف اور ایک نوائز اینڈ ہیو اینڈ کرائی کرنے سے, اس پلیٹ فارم کو ابیوز کرنے سے گورننس نہیں رن ہو سکتی. تو جو رول گورنمنٹ کو ادا کرنا ہے اتنا ہی رول اپوزیشن کو بھی ادا کرنا ہے. اگر آپ اس سے اخذ یہ کر رہے ہیں کہ جی کیسز ان کے اوپر چل رہے ہیں, تو آپ دیکھ لیجئے نا کہ جتنے کیسز ہیں جس کے اوپر بیلز کا اگر رونا لوگ روتے ہیں, تو زرداری صاحب نے کون سے اپنے لیگل رائٹس کو ایکسرسائز کیا جب تک وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر تو ایکسس دینا, وہ ریکویسٹ کی انہوں نے. آپ نے ایک مجرم کو آپ نے لنڈن بھیج دیا, ایک ملزم کو کراچی تک اور ڈاکٹر تک ایکسس نہیں دے رہے, یہ تو کوسچن مارک ہے نا, کس نے بھیجا؟ امتیاز صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, سو آپ اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں کہ یہ دونوں ریکویسٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ پٹیشن ہوتی ہے, مجھے پتا ہے, انہوں نے اس پہ سائن نہیں کیا, وہ مجھے پتا ہے, وہ درخواست گئی تھی, ڈاکٹر کی گئی تھی میڈم, وہ آپ بیل کی کہہ رہی ہیں, بیل کی میں بات نہیں کر رہی. دو چیزیں ہیں اس درخواست میں کہ میرا ڈاکٹر کراچی میں, ان کو کراچی موو کر دیا جائے, آپ ڈاکٹر کو بلا لیجئے. سو دیر از اے لیگل پروسیس آف اٹ. اگر آپ وہ اپرچونٹی اویل نہیں کرے, اپنے رائٹ کو ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے اور کہتے ہیں کہ جی میں تو کسی کو فیور نہیں مانگوں گا, دین یو کانٹ بلیم. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے سب کے اوپر کیسز ہیں, آپ نے نہیں بنایا, ان کے اوپر کیسز ہیں, آپ کے لوگوں کے اوپر بھی کیسز ہیں. بی آر ٹی کا اتنا بڑا ایشو, آپ سے ایک بی آر ٹی نہیں بن پا رہا. میں تو آپ سے ہر دفعہ یہی بولتی ہوں کہ یار لے جائیں نا کورٹ کے. آپ نہیں لینے دے, آپ انفلوئنس کرتے ہیں نا اداروں کے اوپر, ہمارا نیب کو ایز اے ٹول آپ استعمال کرتے ہیں اپوزیشن کے خلاف. نہیں, آئی تھنک یہ اٹس این ایلیگیشن. نہ ایلیگیشن کیا ہے, آپ کو پوری چیزیں آپ کو نظر آ رہی. دیکھیں ہمارے سامنے تو آپ کے سامنے ادارے کام کر رہے ہیں نا, علیم خان صاحب نے فیس کیا ہے نا, اسی طریقے سے اور بہت سارے بڑے نام ہیں. یہ تو بیلنسنگ ایکٹ ہے, ایک بندہ کر کے. بڑی مہربانی آپ کی سر, سمرو صاحب آپ کی بڑی مہربانی, میڈم آپ کی بڑی مہربانی, بیرسٹر صاحب آپ کی بڑی. ملک کے اندر جمہوریت سسٹم چلنا چاہیے, لیکن اس جمہوریت کے اندر جمہور کہاں ہے, عوام کہاں ہے؟ جو سیاست ماضی کی تھی آج بھی وہی سیاست ہو رہی ہے. احساب انتقام ایک ساتھ چل رہے ہیں اس ملک کے اندر. سسٹم ہو, ڈیلیورنس ہو, گڈ گورننس ہو, اچھی ٹیم ہو. زرداری صاحب کے پاس یہی ٹیم تھی, نواز شریف کے پاس یہی ٹیم تھی. ان کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.